प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड के एग्जाम नजदीक है। हिंदी अनिवार्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से हैं। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया से क्या तात्पर्य है? पतंग कविता से। तो इसका आंसर है पतंगों को तितलियों की तरह नाजुक कहा गया है। जिस प्रकार तितलियां नाजुक और कोमल होती है, पतंग भी होता है। तितलियां आकाश में उड़ती है, पतंग भी रंग बिरंगे आकाश में उड़ते हैं, और दोनों को तेज हवा और कांटों से नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इनको नाजुक दुनिया का है। अगला प्रश्न, नई चमकीली साइकिल और चमकीली इशारों से क्या तात्पर्य है? यहां पर शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, उसको बालक माना है, और वातावरण का, शरद ऋतु का जो वातावरण है वो उत्साह बढ़ता है, बालकों में जोश बढ़ता है, उसी को चमकीले इशारा कहा है। यानी आदर्श स्थिति पतंग उड़ाने की। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब देखो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कविता के बहाने पाठ से। अब इसमें प्रश्न है, सब घर एक कर देने के माने से क्या तात्पर्य है? ये बच्चे के स्वभाव के बारे में होता है। बच्चा किसी दूसरे के घर जाता, भेदभाव नहीं करता, उसमें एसटी, एससी, जनरल, ओबीसी का भेदभाव नहीं होता। वो जाति, धर्म, संप्रदाय, देश, काल और घर का भेद नहीं करता। वो एक जैसा भाव सब में देखता है, और वही भाव कविता भी देखते हैं। यानी बच्चे और कविता में क्या समानता है? कविता जाति, धर्म, संप्रदाय, देश, काल और भेदभाव रहित होती है, उनसे ऊपर होती है। जाति से ऊपर होती है कविता, धर्म से ऊपर, संप्रदाय से ऊपर, देश काल से ऊपर, और भेदभाव रहित होती है, और सबको एक साथ जोड़े रखती है, एकता स्थापित करती है। यानी कविता और बच्चों का दोनों का एक ही गुण है, भेदभाव नहीं करना और एकता स्थापित करना। ये बताया गया है। अगला प्रश्न, बात का पेच कसने से क्या तात्पर्य है? ये बात सीधी थी पर उस कविता से लिया गया है। यहां बात का पेच कसने से तात्पर्य यह है कि कवि ने भावों को सहज, सरल और अनुकूल भाषा में व्यक्त न करके कठिन भाषा में व्यक्त किया, जिससे वह अर्थ से परे हो गई। पेच कसने से मतलब है भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग करना, और पेज खोलने का मतलब कठिन शब्दों को हटाना। कसने का मतलब कठिन शब्दों का प्रयोग, खोलने का मतलब कठिन शब्दों को हटाना। अगला प्रश्न, पेज खोलने का अर्थ क्या है? अभी बताया। कवि द्वारा जो कठिन शब्द किए गए थे, जिसे पेज कसना कहा गया, उनको हटाकर, कठिन भाषा को हटाकर सरल भाषा प्रयोग में करना। अगला प्रश्न जो आ सकता है,
हमें दोनों संग रुलाने हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये अपाहिज कविता से ली गई है। इसमें जो साक्षात्कार ले रहा है अपाहिज का, उसकी संवेदनहीनता को बताया गया है और अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किसी की भी भावनाओं को किस प्रकार वो बेचता है और फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर बताकर दर्शकों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है। वो चाहता है कि अपाहिज भी रोए और उसको देखकर दर्शक भी रोए, जिससे उसकी टीआरपी बढ़े, लोकप्रियता बढ़े। उससे उसके दर्द से कोई लेना देना नहीं है। तो उसका कार्यक्रम सफल हो जाए। जब दोनों रो जाएंगे तो उसका कार्यक्रम सफल हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रात नभ और भोर का नभ में क्या अंतर है या क्या असमानता है? प्रात का नभ सूर्योदय के बाद का खूब नीले रंग का आकाश है। प्रात का नभ कौन सा आकाश है? जब सूर्योदय हो गया है। और भोर का नभ सूर्योदय से पहले का है, जहां प्रकाश का अभाव है, कुछ कुछ काला दिख रहा है। भोर का नभ में क्या है? प्रकाश का अभाव है, काला दिख रहा है। प्रात का नभ सूर्योदय के बाद का है, जो नीले रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न, कवि काली सील और स्लेट के माध्यम से किस दृश्य को चित्रण करना चाहता है? अब यहां काली सील और स्लेट पूर्व दिशा में फैले रात के अंधकार का प्रतीक है और उस पर जो लालिमा पड़ने लगती है उसको क्या कहा गया है? लाल केसर कहा गया है और खड़िया चौक कहा गया है। यानी काली सील प्रतीक के अंधेरे का और स्लेट प्रतीक के अंधेरे का। अंधेरा कैसा? पूर्व दिशा की तरफ, सूर्य उस तरफ। और लाल केसर, काली सील अंधेरे का प्रतीक है और लाल केसर उस पर किसका प्रतीक है? प्रकाश का। स्लेट और लाल खड़िया, ये भी अंधेरे का और उजाले का प्रतीक है। इस प्रकार ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप जब पढ़ो, उसको समझो, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। अभी एक वायरल बुक भी चल रहा है, मुझे भी है, बड़ी मुश्किल से बैठा हूं और बता रहा हूं। अगर आपको भी हो जाए तो हिम्मत नहीं हारनी है, एग्जाम देना है। ये वायरल बुखार आपको क्या बिगड़, कुछ नहीं है, थोड़ी कमजोरी पैदा करता है, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक समय पर इलाज लें और अपना एग्जाम बढ़िया दें। जय श्री राम।